बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने हर शहरी को बंदूकें उठाने का हुक्म दे दिया है। ये ऑल ऑफ सडन क्या हो गया? इसराइल के वज़ीर आज़म ने अपने लोगों को ही बंदूकें उठाने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि ईरान इसराइल को कोई सरप्राइज़ देने जा रहा है। 5 बड़े हमले होने की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये क्या हो रहा है? ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ? इतना अलर्ट क्यों जारी हो गया? आज की स्टोरी में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले मैं आपको जो डेवलपमेंट्स इस वक्त इसराइल के अंदर हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मैं आपको उसकी कुछ डिटेल्स या कुछ उसके आपके साथ खुलासा जो है वो शेयर करता हूँ। फ़ौज और पुलिस के गश्त इसराइल के तमाम शहरों में या बड़े शहरों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दिए गए हैं। 5 बड़े हमले होने की वार्निंग इसराइल की एजेंसीज़ ने जारी कर दी और उसका कहना यह है कि इसराइल की तारीख़ के बड़े तरीन 5 हमले हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने कौम से ख़िताब किया और उस कौम से टेलीविज़न पे जो उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि जिसके पास लाइसेंस है बंदूक का, वो बंदूकें उठा ले और हर किस्म की सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार रहे। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि वो भी अपनी बंदूकें जो है वो तैयार रखें। फिर इसके अलावा इसराइली ऑफिशल्स ने जो है वो पुलिस में हज़ारों भर्तियां ओपन करने का ऐलान किया है। और जो भर्तियां उन्होंने ओपन करने का ऐलान किया है उसमें वो भर्तियां भी हैं जो कि आप सुबह उठें और तय करें आपने पुलिस में जाना है, आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाइए और जाके पुलिस के अंदर भर्ती हो जाइए। यानी कि वो सिर्फ उनको यूनिफॉर्म पहनाने तक की दूरी है, वो उसको फ़ौरन जो है भर्ती कराना चाहते हैं पुलिस में और उनको यूज़ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, उसने और एक और इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है शिन बेट, इन तीनों ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस जो है वो बड़ी तादाद में शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो इसराइली अखबारात और कुछ पैलेस्टीनियन आउटलेट्स जो न्यूज़ की हैं वो भी रिपोर्ट कर रही हैं। और इस सब असना के अंदर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ज़ाहिर है वो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रहे हैं और वहाँ से लोगों को पकड़ रहे हैं। और ऑपरेशंस जो हैं वो वेस्ट बैंक में भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ गज़ा की पट्टी के अंदर भी ऑपरेशंस किए जाने की रिपोर्ट है। इसराइल के अपने अंदर भी ऑपरेशंस हो रहे हैं और वो बंदों को पकड़ रहे हैं। कई 100 अफराद हैं जो अभी तक इन ऑपरेशंस की जो वजह है इससे गिरफ्तार हो चुके हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 बड़े हमले नाकाम करने के हवाले से भी एक ख़बर दी है अपने हुकाम को कि जी हमारे पे 15 हमले होने वाले थे बड़े, वो हमने नाकाम कर दिए हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी चीज़ें शेयर की हैं ये न्यूज़ है वहाँ की, ये डेवलपमेंट है जो आज की है या 2-3 दिन पुरानी है। इस डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको उसकी डिटेल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि इसराइल में गुज़िश्ता 1 हफ़्ते या 1.5 हफ़्ते के दौरान जो है वो सड़कों पर कातलाना हमले हुए हैं, टारगेट किलिंग हुई है। कुछ फाइटर्स ने 1 या 2 ने हाथों में गन पकड़ी या किसी ने चाकू पकड़े और वहाँ पे कोई भी सिविलियन जो उनकी रेंज में आया, उनको नज़र आया, उसको उन्होंने गोलियों से भून दिया या उसको चाकू मार के मार दिया। और इस तरह इन मरने वालों की या जिनको मारा गया वो 11 लोग थे जिनको मार दिया गया। और जो मारने वाले थे उनको भी जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए पुलिस ने या उनकी जो मिलिट्री है उन्होंने मार दिया। और उसके बाद इस किस्म की टेररिज्म वेव का जो है वो ऐलान किया गया, हाई लेवल पे जो है वो सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया। और इंटरेस्टिंगली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका कहना ये है कि ये ऑपरेशंस जो हैं वो फ़लस्तीनियों की जानिब से नहीं किए जा रहे। वैसे उन्होंने 2-3 जगह कोट किया है कि इसके पीछे हमें हमास के कुछ बंदे लगते हैं, लेकिन जो इतलात हैं, जो एविडेंट है चीज़, वो ये है कि ये पहली मर्तबा है कि इस हद तक हाई रिस्क या हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया इसराइल के अंदर। और उसके पीछे बड़ी रीज़न जो दी गई है वो ये है कि इन सब कार्रवाइयों के पीछे जो है वो फ़लस्तीनी नहीं है। फ़लस्तीनी ऑफिशियल से ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो आज तक
हमारी तारीख भरी पड़ी है कि हमने आज तक कभी भी इस किस्म के हमले नहीं किए कि हम आम वहाँ पे जो सिविलियन हैं, जो ज्यूज़ यहूदी वहाँ पे रह रहे हैं, हमने कभी भी उनको जो है वो चलते आम मासूम लोगों को नहीं मारा। हमारा हुकूमत से मसला है, हमारा पुराना प्रॉब्लम है, हाँ वो है, वो उसमें हम खुल के जो है उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सिविलियंस को कोई कभी किसी ने नहीं मारा। जब हमने पहले नहीं मारा तो हम अब क्यों मारेंगे? और ये बात लॉजिकल भी लगती है। चुनाचे जिसकी वजह से वहाँ पे थ्रेट या जो अलर्ट लेवल है वो खासा बढ़ गया, खासा ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये तो हो गई एक डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट जो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है, कुछ एनालिसिस कराए जा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। वो ये कहती हैं कि ईरान बहुत जल्द इसराइल को कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है और वो सरप्राइज़ किसी हमले की सूरत में हो सकता है। जो सामने आई चीज़ उसके मुताबिक अल अक्सा मस्जिद के गिरदोनवा में बड़ी कार्रवाई होने का खदशा पाया जाता है। ईरान और हमास मिलकर कुछ करने वाले हैं। रमज़ान के महीने का इस्तेमाल किया जाएगा। फ़लस्तीनियों को मखसूस तादाद जो है उनको हमने मस्जिद में जाने की ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान और नमाज अदा करने, तरावी पढ़ने, इबादत करने की इजाज़त तो दी है, लेकिन ये सारी सिचुएशन विद इन फ्यू डेज़ ख़राब हो सकती है। अच्छा, अब मैं एक इस सारी डेवलपमेंट या जो रिपोर्ट आई है इसका आपको पस मंज़र और पेश मंज़र बता देता हूँ। इसका पस मंज़र ये है, आपको याद होगा कि एग्जैक्ट पिछले साल जब माह रमज़ान के अंदर फ़लस्तीन के ऊपर आपको याद होगा कि हमले हुए थे, रॉकेट से हमले किए गए थे और 11 रोज़ तक जो है वो एक जंग छेड़ दी गई थी, जंग जारी रही थी। उस जंग के नतीजे में 250 से ज़ायद जो है वो फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें तकरीबन 60-70 के करीब जो बच्चे हैं वो भी उसके अंदर शहीद कर दिए गए थे। आपको याद होगा उन 11 दिनों की जंग के अंदर किस किस्म का जो रिएक्शन है वो उसको बर्दाश्त करना पड़ा। और वो जंग शुरू कहाँ से हुई थी? वो अल अक्सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से हुई थी। मुसलमानों का ये कहना है कि ये हमारी पुरानी इबादत गाह है, हमारी मस्जिद है, हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे, हम कई सालों से पढ़ते आए हैं, माह रमज़ान है, हम रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, यहीं पे सहन में लोग सो जाते हैं, उठते हैं, फिर फजर पढ़ते हैं, फिर इबादत करते हैं, तो अब हमें इससे नहीं रोक सकते। और उन्होंने लास्ट टाइम उनको रोका था, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लैशेस शुरू हुए और वो पूरे शहर के अंदर फैल गए और फिर आधे मुल्क के अंदर फैल गए और फिर कर्फ्यू लग गया और फिर सड़कों पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई और फिर मिसाइल हमले शुरू हो गए, हमास एक्टिव हो गया। वो आपको सारा मंजरनामा जो है वो याद होगा। इस मरतबा फिर माह रमज़ान है और इस दफ़ा स्मार्टली प्ले ये इसराइल ने किया कि उन्होंने कुछ लोगों को जाने की इजाज़त दे दी है। अभी वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत बड़ी तादाद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ना चाहती है, आप लिमिटेड या कुछ परसेंटेज में लोग हैं जिनको नमाज़ पढ़ने की या इबादत करने की इजाज़त दे रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर। बाकी लोग भी करना चाहते हैं। अब जो ये सारी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये तो रिपोर्ट है जो सामने आई है, लेकिन जो इसके पीछे कहानी है वो ये है कि ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसे एनालिसिस पब्लिश किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो आपको फ्यूचर में प्रोटेक्शन दे सके। प्रोटेक्शन किस चीज़ से दे सके? प्रोटेक्शन वो इस चीज़ से दे सके कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ने से तो ज़ाहिर है पीछे नहीं हटना और यहाँ पर हालात मुमकिन तौर पर कशीदा हो सकते हैं। अभी तक की इतलात यही आ रही हैं और जिस किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट आया हुआ है इसराइल के अंदर या जिस किस्म के हालात इस वक्त हुए हैं इसराइल के अंदर, वो ये डेफिनेटली करेंगे। चुनाचे वो कहेंगे कि हमने वार्न कर दिया था, हमने बज़रिया एनालिसिस, बज़रिया रिपोर्ट्स ये चीज़ दुनिया तक पहुँचा दी थी कि ईरान और हमास यहाँ पर बड़ी कार्रवाइयाँ प्लान कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं। सो ये अभी आने वाली ख़बर या एनालिसिस या ये रिपोर्ट एज ए प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए साबित होगी, हमें हेल्प आउट करेगी। यही वो एग्जैक्ट प्लान है जिस प्लान को लेके इस वक्त इसराइल कारबंद है अगेंस्ट हमास, अगेंस्ट पैलेस्टाइन और अगेंस्ट ईरान। दुनिया भर के अंदर इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस या इनके ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें बढ़ रही हैं, जबकि ये दोनों ममालिक अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें, अपनी रेपुटेशन या उनके ख़िलाफ़ होने वाली जो रिएक्शन है दुनिया के अंदर, उसको कम करने के लिए या बेहतर करने के लिए कई बिलियन डॉलर हर साल खर्चते हैं। लेकिन उनके लिए ये अनफॉर्चुनेट ही है कि इतना एक्सपेंडिचर करने के बाद भी उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ डील करने के लिए दुनिया की बहुत सारी बड़ी कुव्वतों ने इन डीलिंग इन डॉलर्स
से इनकार कर दिया है। दुनिया इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रही है कि वो किसी ऑल्टरनेट करेंसी के ऊपर काम करे। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है किसी तरह वो चाइनीज़ युआन जो है उसके अंदर काम करे। मिसाल के तौर पर रशिया ने कहा है कि जी हम आपको गैस तब देंगे जब आप हमारी करेंसी के अंदर हमें पेमेंट्स करेंगे। सो दुनिया के अंदर रिजेंटमेंट, रिटेलिएशन और जो नफरत है अगेंस्ट दीज टू कंट्रीज वो बढ़ रही है और उसमें किसी भी किस्म की खातिर खा उनको कामयाबी नहीं हो रही। मामला खासी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे बदली सूरत हाल के हवाले से आपको यूं ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।